नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे और ये सेशन आप लोगों के कहने पर, आप लोगों की डिमांड पर आया है कि सेक्शन कंट्रोलर की सर सैलरी क्या होती है और सर सेक्शन कंट्रोलर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। यानी मैं अगर सेक्शन कंट्रोलर की जॉब लूंगा तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा और मुझे सैलरी कितना मिलेगी। ये दोनों सवालों के जवाब मैं यहां पर आप लोगों को देने वाला हूं। तो एक बार आप सभी हमारे छोटे भाई बहन जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए, जिससे हम इस सेशन की शुरुआत कर सके मेरे शेरों। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं आरआरबी के सेक्शन कंट्रोलर की जॉब प्रोफाइल और बाकी सारी चीज बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सैलरी की तरफ लेकर अगर चलूं, सबसे पहला जो सवाल है कि सेक्शन कंट्रोलर, पहली चीज तो ये, अगर आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे भाई, आप मेरे इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों की ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप लोग के फॉर्म जो है वो फिलअप हो रहे हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आप में से जो भी फॉर्म भरना चाहता है वो फॉर्म जरूर भर दे। ठीक है। अब अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो वही बताऊंगा। सैलरी की जब हम बात करते हैं, जब हम सैलरी की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर जो बेसिक पे है वो आप लोग का लेवल 6 का है। जो आप लोग की लेवल 6 की पे है वो यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि 35,400 से लेके 44,900 रुपए के बीच में बेसिक पे। जो आपकी ग्रॉस सैलरी मिलेगी यहाँ पर वो लगभग 60,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है सारी चीजें मिलाकर जो सैलरी बनेगी, लेकिन कटौती वगैरह के बाद इन हैंड की जब मैं बात करता हूं, इन हैंड की जब मैं बात करता हूं तो इन हैंड ये मान के चलो कि लगभग 50,000 के आसपास, लगभग 50,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी होगी। हाँ, 60,000 रुपए तक पूरी सैलरी बनेगी, जिसमें से 7-8 हज़ार रुपए का कटौती हो जाएगी या 10,000 तक की कटौती हो जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग को जो है सैलरी इन हैंड लगभग 50,000 के आसपास सैलरी आपको स्टार्टिंग डेज में यहाँ पर मिलेगी। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि लेवल 6 की पे पर हमें इन हैंड सैलरी, अभी ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा और 8th पे कमीशन के हिसाब से चीजें चलेंगी। ठीक है ना। अब बताते हैं कि सर जॉब प्रोफाइल क्या है सेक्शन कंट्रोलर की, कि क्या करना होता है सेक्शन कंट्रोलर की जॉब पे। सेक्शन कंट्रोलर को, सेक्शन कंट्रोलर की जॉब पर सेक्शन कंट्रोलर को करना क्या होता है। तो देखो, कोऑर्डिनेशन, हाँ, वर्किंग क्लोजली विद स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, सिग्नल ऑपरेटर एंड अदर रेलवे पर्सनल्स टू इंश्योर, हाँ, अनइंटरप्टेड ट्रेन ऑपरेशन। मतलब बिना किसी रुकावट के ट्रेन आपकी गंतव्य तक पहुंचे, डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जहां से वो चली है, जहां तक उसे जाना है, उसके बीच में उससे उसे किसी से भी कोऑर्डिनेट करना पड़े, चाहे वो ट्रेन के ड्राइवर से करना पड़े, चाहे स्टेशन मास्टर से करना पड़े, चाहे सिग्नल ऑपरेटर से करना पड़े। ये सब इंश्योर करना कि ट्रेन सेफली मूव कर रही है, किसका काम होता है, सेक्शन कंट्रोलर का। हाँ, सेफ्टी मॉनिटरिंग, हाँ, पूरा मतलब ट्रैक का मेंटेनेंस ऑब्जर्व करना, जेई से मिलना, हाँ, पीडब्ल्यूआई से मिलना, इन सब लोगों से मिल करके ट्रैक का क्या हाल है, ट्रैक की मेंटेनेंस प्रॉपर है या नहीं है, ये भी किसका काम हो गया, सेक्शन कंट्रोलर का। ट्रेन रेगुलेशन, इंश्योरिंग ट्रेन मूव ऑन टाइम बाय मैनेजिंग देयर एंट्री, एग्जिट एंड पैसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस। जैसे कई बार क्या होता है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन जब दूसरे जोन में जाती है रेलवे के, तो वहाँ पर उसे कई बार पीछे रखा जाता है, अपनी जोन्स की ट्रेन को पास करते हैं, सबके साथ यही है। लेकिन सेक्शन कंट्रोलर उस जोन का जो भी होगा, उसका काम ये होगा कि कोई भी ट्रेन अगर उसके जोन में ट्रेवल कर रही है तो वो सेफली मूव कर रही है और ट्रेन टाइम से चल रही है। टाइम टेबल मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग, मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग ट्रेन शेड्यूल अलॉन्ग विद मेकिंग रियल टाइम एडजस्टमेंट ड्यूरिंग डिले और डिपार्चर्स। हाँ, ठीक है ना, डिले और कोई भी आपका डिस्टर्बेंस आ जाए उसकी वजह से डिपार्चर नहीं है। तो दैट मीन्स कोई भी ट्रेन अगर मान लो ऑन टाइम है तो ठीक है,
अगर कोई ट्रेन डिले है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कितनी देर में कहाँ पर रोकना है, क्या करना है, कुल मिलाकर। शिफ्ट ड्यूटीज़ मतलब जितने भी लोग आपके अंडर में उस सेक्शन में काम कर रहे हैं उन सभी लोगों की शिफ्ट डिसाइड करना कि कौन किस शिफ्ट में आएगा और कैसे वो अपना काम करेगा। हाँ, फिर क्राइसिस मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि सपोज मान लो कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उस समय कैसे आपके जो गैंगमैन हैं, आपके जो ट्रैकमैन हैं, उनको तुरंत भेजना कि पहुंचो और उस ट्रैक को जितना फास्ट हो सके एज सून एज पॉसिबल उसको मेंटेन करिए और सारी चीज़ों को करके ट्रेन को जो है वापस से चलाइए, रीस्टोर करिए उस ट्रैक को। तो ये सारे काम जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो सारे काम जो हैं सेक्शन कंट्रोलर के अंदर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि सेक्शन कंट्रोलर की जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, तो पैसा भी अच्छा है। हाँ, और ये अभी मैंने आप लोग को बताया, तो जैसे 8 पे कमीशन, ये सैलरी 80-90 हज़ार रुपये होगी। उसके अलावा इतना सारा स्ट्रेस लेने के लिए भी आपको पैसा मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अगर आप लोग की सैलरी ज्वाइन करने के साल 2 साल के अंदर लाख रुपए के ऊपर आती है तो इससे बेहतर जॉब नहीं हो सकती आपके लिए। अब आप में से जो भी इसकी तैयारी करना चाहता है, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, उसके लिए हमारे पास एक बैच है। यह बैच मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। बैच जो है वो कब से बेटा, मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे यहाँ पहुँचोगे, ऑल कोर्स, यहाँ रेलवे और ये है सेक्शन कंट्रोलर, इस बैच पे चले जाना। मंडे से ये बैच आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के अंदर 5 PM पे मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। 5 बजे, शाम को 5 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होगी। इसमें जाना है आपको, इसमें लाइव क्लास, ई बुक और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। यहाँ मोर ऑफर्स पे जाकर मेरा ऑफर कोड लगा दीजिएगा Y461 और इसे अप्लाई करिएगा। तो मात्र 729 दिखा रहा है, कॉइन्स लगा लेना। तो Y461 और प्लस कॉइन्स लगाते ही ये मिल जाएगा मात्र और मात्र 690 रुपये में। और मात्र 690 रुपये में अगर आपको बैच मिल रहा है जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आप इसमें अपनी तैयारी कर पाओगे, ठीक है ना, और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते हुए आप यहाँ पर अपनी जॉब ले पाओगे। अच्छा, अब आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जो हमारी ये क्लास होने वाली है इसका क्या टाइम टेबल रहने वाला है, कौन से टीचर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। हाँ, ये आप हमें बता दी। तो इसमें रीजनिंग आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ और मैथ्स अक्षय सर। तो इसका स्टडी प्लान देखो आपको कहाँ से मिलेगा, स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, ये है स्टडी प्लान। देखो, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, इस पर क्लिक करोगे तो ये है मैथ्स की क्लास जो कि होगी कितने बजे, 4 PM पे। 4 PM पे आपकी मैथ्स की क्लास होगी और 29 को पहली क्लास होगी परसेंटेज 1 की। किसकी होगी बेटा, परसेंटेज 1 की क्लास होगी। फिर परसेंटेज 2 की, फिर परसेंटेज 3 की, इस तरीके से परसेंटेज की क्लास। देन उसके बाद जब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की क्लिक करिए तो आपकी बेटा आपकी क्लास होगी 29 को, इंट्रोडक्शन क्लास होगी। देन उसके बाद 30th को आपकी कोडिंग डिकोडिंग। आपकी 30th को ये 5 PM पे क्लास है। ये क्लास की टाइम 5 to 6 PM है, ठीक है, मैं आपकी सही कर दे रहा हूँ। 5 से 6 PM है आपकी ये क्लास और इस क्लास के अंदर मैं आप लोग को कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इवन इससे पहले सेक्शन कंट्रोलर के कोई बैच आए होंगे तो उसमें भी मेरी आपको ये रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान हुए बिना आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपका भाई है आपके साथ, सब कुछ अच्छे से कराएंगे और जो नया पैटर्न में रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं इसमें कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ पर जल्दी से, हाँ, जुड़ जाइए सारे के सारे लोग। यहाँ बस मोर ऑफर्स पे जा कर के यहाँ पर आपको ऑफर कोड क्या लगाना है, Y461। क्या, Y461। तो आपको इतना पे नहीं करना होगा, आपको बस पे कितना करना होगा, 690 रुपये। कितना पे करना होगा बेटा, 690 रुपये। समझ गए, डन है। तो जाओ और अभी के अभी एनरोल कर लो और अपनी तैयारी इसमें स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से 29 सितंबर मंडे को इस बैच की क्लास के अंदर। थैंक यू।